हाय गाइस, माय नेम इज सौरभ गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारे चैनल कैप इंग्लिश में आपका स्वागत है। अभी तक जितने मैंने पिछले वीडियो बनाए थे डे फर्स्ट से लेकर डे 10 तक, जिसमें आपने सीखा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, मोडल्स वर्ब्स भी देखा और हु रिलेटिव प्रोनाउंस वगैरह देखा और भी कई तरीके के हमने बारे में सीखा। आज मैं एक ट्रांसलेशन लेके आया हूँ। ट्रांसलेशन क्या कहें, बल्कि एक छोटा सा पैराग्राफ लेके आए हैं जिसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ये डे 10 तक चलेगा। आज फर्स्ट है, डे 10 तक चलेगा और मेरा जो अगला वीडियो आएगा वो 72 घंटे बाद आएगा। और ये डे फर्स्ट आज है, डे 10 तक चलेगा, यानी लगभग 1 मंथ तक ये चलेगा। और अगर आपका प्यार, आपका सपोर्ट मिलता रहा तो आगे भी वीडियो और बनते रहेंगे और भी आगे बढ़ा दूंगा। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और आगे कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। इस जो ट्रांसलेशन, जो छोटा सा मैं पैराग्राफ लेके आया हूँ, उसको कराने का एक मकसद ये है कि इससे आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव होती है। इसके 4 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि आपकी वोकैबुलरी बूस्ट होती है। दूसरा रीज़न ये है कि आपको कंजंक्शन जो पढ़ा लगाया जाता है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, वो आपको आता है कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में लगाने के लिए कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल किया जाता है, प्रीपोजिशन कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, और आपकी वोकैबुलरी बूस्ट होती है, आपको सेंटेंस जोड़ना आ जाता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाता है। तो ये जो मैंने छोटी जो स्टोरी ली है, इसको मैंने किसी किताब से नहीं लिया, ये मेरे मन के थॉट थे जो मैंने इसमें लिख दिया है। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। एक इशू ये हो सकता है कि देखिए, मुझे बोर्ड में पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, जिससे मेरी राइटिंग थोड़ा सा पुअर हो सकती है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि राइटिंग हमारी बेहतर हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार रवि ने कहा कि मैं रोज़ सुबह घूमने जाऊंगा। यह सुनकर मुझे लगा कि मैं भी रोज़ सुबह घूमने जाऊंगा। मेरी समस्या है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, जबकि सुबह उठने से आदमी स्वस्थ रहता है, लेकिन मेरे आलसपन के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाता। इस कारण मुझे दुख रहता है। ठीक है, तो एक बार को हम लोग कहते हैं वंस। वंस रवि ने कहा, तो देखिए रवि ने कहा से मतलब कहना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म से की सेड हो जाती है, इसमें V2 का इस्तेमाल किया गया है, तो रवि सेड। रवि सेड। अब की के लिए हम लोग दैट लगाएंगे। ये कंजंक्शन का काम करता है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, तो इसके लिए हम लोग दैट लगाएंगे। दैट मैं रोज सुबह घूमने जाऊंगा। ये फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस हो गया, जिसमें हम विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं। ही, सी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं, और आई, यू, दे के साथ हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में जो हम विल का ही इस्तेमाल करते हैं, शैल का जल्दी इसको इस्तेमाल करता नहीं, तो हम इसमें आपका विल ही इस्तेमाल करते हैं। तो दैट आई विल गो, घूमने के लिए है, मैं रोज़ सुबह घूमने जाऊंगा। फॉर ए वॉक, घूमने के लिए फॉर ए वॉक लिखेंगे, फॉर ए वॉक। वॉक रोज सुबह, एवरी मॉर्निंग, यानी प्रतिदिन है। एवरी मॉर्निंग। ठीक है, अब यह सुनकर ये एक वर्ब है। हियर मतलब सुनना, लेकिन जब ये एज ए सब्जेक्ट रूप में आएगी तो इसमें आईएनजी लगेगा, जिसे हम जीरंड कहते हैं। हम इसको टू हियर कह के भी लिख सकते हैं, तो टू इन्फिनेटिव लगा के तो भी सही रहेगा, लेकिन केवल हम हियर नहीं लिख सकते, क्योंकि कंटिन्यूटी को दर्शाता है सुनकर, यह सुनकर, तो इसमें हम जीरंड लगाएंगे। एज ए सब्जेक्ट आया है तो हियर के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो हियरिंग दिस, हियरिंग दिस, ठीक, यह सुनकर ऐसा लगा, मतलब ऐसा महसूस हुआ। फील मतलब महसूस, और इसकी सेकंड फॉर्म फेल्ट, आई फेल्ट।
आई फेल्ट दैट, ये दैट कनेक्टिव है, मैं भी रोज़ सुबह घूमने जाऊंगा। अब देखिए मैं भी इसमें जोर दे के कहा गया है कि मैं भी रोज़ घूमने जाऊंगा। इस आल्सो को हम बाद में भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन चूंकि इसमें जोर दे के कहा गया है तो जस्ट आई के बाद आल्सो आ जाएगा, भी आ जाएगा। आई आल्सो विल गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, मतलब मैं भी रोज़ सुबह घूमने जाऊंगा एवरी मॉर्निंग, ठीक है ना। ठीक, आई फील, मुझे लगा, आई आल्सो विल गो फॉर ए वॉक मॉर्निंग, मैं भी सुबह जाऊंगा। चलिए यहाँ तक हो गया। मेरी समस्या है, माई प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम, ठीक, माई प्रॉब्लम, मेरी समस्या कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। आई कुड नॉट अर्ली मॉर्निंग, आई कुड नॉट वेक अप अर्ली मॉर्निंग, आई कुड नॉट wake up early morning, माई प्रॉब्लम, मेरी समस्या, मैं आई कुड नॉट वेक अप अर्ली मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। ठीक, जबकि सुबह उठने से आदमी स्वस्थ रहता है, तो जब के लिए हम लोग आएंगे वेयर एज, इसको जोड़ेंगे साथ में, वेयर एज, वेयर एज। ठीक, सुबह उठने से आदमी स्वस्थ रहता है, वेयर एज वेक अप अर्ली मॉर्निंग, वेयर एज वेक अप early morning, whereas wake up early morning, a man आदमी स्वस्थ रहता, a man good healthy, गुड हेल्थी, ठीक है। whereas wake up early morning, जबकि सुबह उठने से आदमी स्वस्थ रहता है, लेकिन मेरे आलस के कारण, बट देखिए हमारा एक तरीके से ये भी कंजंक्शन है, बट लेकिन मेरे आलसपन के कारण, आप कह सकते हैं ड्यू टू लेज़ी, ड्यू टू लेज़ी, ड्यू टू लेज़ी, ड्यू टू लेज़ी, मेरे आलसपन के कारण, आई कुड नॉट मेरे आलसपन के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाता। आई कुड नॉट लेज़ी, आई कुड नॉट डू इट, ठीक। वेक अप अर्ली मॉर्निंग, वेयर एज, जबकि सुबह उठने से आदमी स्वस्थ रहता है, वेक अप अर्ली मॉर्निंग, अ मैन गुड हेल्दी, बट ड्यू टू लेजी, आलसपन होने के कारण, आई कुड नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर पाता। ठीक है, यहाँ हो गया। इस कारण मुझे बड़ा दुख रहता है, इसलिए, या इस कारण बात एक ही, इसके लिए आप सो लगा दीजिए। शो, आई फील वेरी सैड, मतलब मुझे बड़ा दुख महसूस होता है। आई फील वेरी सैड, देखिए अब देख लेते हैं कहीं टूटती तो नहीं हुई। एक बार रवि ने कहा, वंस रवि सेड कि दैट
मैं रोज़ सुबह घूमने जाऊंगा। आई विल, ये देखो यहाँ पे वो लगेगा, आई विल गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। मैं सुबह रोज़ घूमने जाऊंगा। हियरिंग दिस, यह सुनकर, आई फेल्ट, मुझे लगा, दैट कि आई आल्सो विल गो फॉर ए वॉक मॉर्निंग, मैं भी सुबह रोज घूमने जाऊंगा। फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, आप लिख दीजिए एवरी मॉर्निंग। ठीक, आप सही हो गया ना। आई फेल दैट की विल गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ठीक है, ये हो गया। माई प्रॉब्लम, मेरी समस्या है, आई कुड नॉट वेकअप अर्ली मॉर्निंग, मेरी समस्या यह है कि मैं जल्दी नहीं उठ पाता। वेयर, जबकि वेकअप अर्ली मॉर्निंग अ मैन गुड हेल्थी, जबकि सुबह उठने से आदमी स्वस्थ रहता है। बट ड्यू टू लेजी, आलसपन होने के कारण, आई कुड नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर पाता। सो आई फील वेरी सैड, मुझे बड़ा दुख रहता है। तो आई होप कुछ हेजिटेशन के कारण हो जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। आगे जो दूसरा जो वीडियो लेके आऊँगा उसे आप देखें, वॉच करें, और जो आप कमेंट करेंगे एग्जैक्ट उसका रिप्लाई में होगा। तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे और बेहतर से बेहतर हम वीडियो बनाने की कोशिश कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड मॉर्निंग।